भारत नेपाल सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, जिसकी सीमाएं बहराइच, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर और पीलीभीत तक हैं। अब आपने अनुमान तो लगा ही लिया होगा मैं किस ज़िले की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आपका अनुमान बिल्कुल सही है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ज़िले लखीमपुर खीरी के बारे में। क्या आपको पता है लखीमपुर का प्राचीन नाम लक्ष्मीपुर है? ऐसी ही बहुत सी बातें जानने के लिए बने रहिए मेरे पास हिस्ट्री विद मेरा यूबी के साथ। नमस्कार दोस्तों, भारत नेपाल सीमा पर स्थित उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, जिसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। आज हम इस जिले के भूगोल, इतिहास, जनसंख्या, जलवायु, नदियाँ, भाषा, साक्षरता और पर्यटन स्थल के बारे में बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे। लखीमपुर खीरी जिला मुख्यालय होने के साथ साथ लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाला विकासशील जिला है। अब एक नज़र डालते हैं जिला लखीमपुर खीरी की भौगोलिक स्थितियों पर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, इसकी प्रशासनिक राजधानी शहर लखीमपुर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है, जो 2,970 मील है, जिसकी सीमाएं पड़ोसी देश नेपाल और पड़ोसी जिले उत्तर पूर्व की सीमाएं बहराइच जिले के कुछ गांवों से मिलती हैं। दक्षिण पूर्वी सीमाएं और दक्षिण की कुछ सीमाएं सीतापुर जिले के कुछ गांवों को स्पर्श करती हैं। दक्षिण पश्चिम की सीमाएं हरदोई जिले के कुछ गांवों को स्पर्श करती हैं। दक्षिण पश्चिम और पश्चिम की सीमाएं शाहजहांपुर जिले के कुछ गांवों को स्पर्श करती हैं। उत्तर पश्चिम की सीमाएं पीलीभीत जिले के गांवों को स्पर्श करती हैं। लखीमपुर खीरी जिले में 7 तहसीलें धौरारा, गोला, लखीमपुर, मोहम्मदी, निघासन, पलिया, मितौली और 15 ब्लॉक बेहजम, लखीमपुर, मितौली, पसगवां, गोला, बांकेगंज, बिजुआ, पलिया, ईसानगर, धौरारा, नकहा, फूलबहन, रमियाबहन, निघासन और मोहम्मदी हैं। और लखीमपुर खीरी जिले में 1167 ग्राम सभाओं में लगभग में 1794 गांव हैं। लखीमपुर खीरी जिला हिमालय के आधार पर तराई निचले इलाकों के अंतर्गत है, जिसमें कई नदियां और वनस्पति शामिल हैं। 27.6 डिग्री से 26.6 डिग्री उत्तर अक्षांश और 80.40 डिग्री से 81.30 डिग्री पूर्वी पूर्व में स्थित है और लगभग 7,680 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह आकार लगभग में त्रिकोणीय है। ये तो बात हुई लखीमपुर की भौगोलिक स्थितियों की। अब बात करते हैं लखीमपुर की जनसंख्या के बारे में। अगर हम लखीमपुर की जनसंख्या की बात करें तो साल 2011 की जनगणना के अनुसार जिला लखीमपुर की जनसंख्या 4,21,243 और जनसंख्या घनत्व 523 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या विकास दर 26% रही है, जिसमें 2,23,187 पुरुष और 1,98,056 महिलाएं हैं। साक्षरता 61% महिला पुरुषों का अनुपात 894 महिलाएं 1,000 पुरुषों पर हैं। लखीमपुर को पूर्व में लक्ष्मीपुर नाम से जाना जाता था। खीरी लखीमपुर शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक कस्बा है। इसका नाम सईद खुर्द के अवशेषों पर निर्मित कब्र से लिया गया है, जो 1556 में मृत हो गया था। पूर्व आज़ाद के तहत कब्र को 1856 के अधिनियम 18 के तहत प्रकाशित किया गया। अन्य सोर्सों से पता चलता है कि यहाँ इस इलाके में बहुत ही खेर के पेड़ थे, इसीलिए इसका नाम खीरी पड़ा। अब बात करते हैं लखीमपुर के प्राचीन इतिहास से लेकर अब तक के इतिहास पर। हस्तिनापुर की चंद्रद्रोण के शासन के तहत इस स्थान को सम्मिलित करने की बात सामने आती है और कई स्थान महाभारत के एपिसोड से जुड़े हैं। कई गांवों में प्राचीन मूर्तिकला के टुकड़े भी पाए गए हैं, जिसमें बाल्मियार, बरकर और खेरड़गढ़ मुख्य उल्लेखनीय हैं। खैराबाद के पास एक पत्थर का घोड़ा पाया गया और समुद्रगुप्त
के शिलालेखों को 4वीं शताब्दी में दर्ज किया गया। कहा जाता है कि मगध के राजा समुद्रगुप्त ने अमावस यज्ञ का प्रदर्शन किया, जिसमें पूरे देश में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए एक घोड़ा छोड़ा गया ताकि राजा की शक्तियाँ प्रदर्शित हो सके और अपनी विजय को रेखांकित किया जा सके। उस घोड़े की मूर्ति आज भी लखनऊ संग्रहालय में है। ये तो बात हुई लखीमपुर के प्राचीन इतिहास की। मध्ययुगीन युग में लखीमपुर खीरी का उत्तरी भाग राजपूतों द्वारा 10वीं शताब्दी में आयोजित किया गया। धीरे धीरे मुस्लिम शासक इस इलाके में फैल गए और 14वीं शताब्दी में नेपाल से हमले और घुसपैठ को रोकने के लिए उत्तरी सीमा के किनारों पर कई किलों का निर्माण किया गया। अब एक नज़र डालते हैं आज़ादी से पहले से और अब तक के इतिहास पर। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के दौरान अकबर के शासनकाल के तहत अवध सूबे में खैराबाद सरकार का हिस्सा बन गया। अवध के नवाबों के अंतर्गत 17वीं शताब्दी के बाद इतिहास का व्यक्तिगत सत्तारूढ़ परिवार की वृद्धि और गिरावट है। 1801 में जब रुहेलखंड को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था, तब इस जिले के हिस्से को इस सत्र में शामिल कर लिया गया, लेकिन 1814 और 1816 के इंग्लो नेपाली युद्ध से यह हिस्सा अवध में बहाल हो गया। 1856 में अवध के कब्जे में वर्तमान क्षेत्र पश्चिम में मोहामढ़ी और पूर्व में मल्हानपुर नामक एक जिले का गठित किया गया, जिसमें सीतापुर का हिस्सा भी शामिल था। 1857 के भारतीय विद्रोह में मोहम्मदी उत्तरोत्तर में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य केंद्र बन गया था। 2 जून 1857 को शाहजहांपुर के शरणार्थियों ने मोहम्मदी पहुंचकर वहां 2 दिन के बाद मोहम्मदी को छोड़ दिया गया था। ज़्यादातर ब्रिटिश पार्टी ने सीतापुर के रास्ते पर गोलियां चलवाई थी। बचे लोगों की मृत्यु हो गई या बाद में लखनऊ में उनकी हत्या कर दी गई। मल्हानपुर से ब्रिटिश अधिकारी कुछ लोगों के साथ सीतापुर से नेपाल भाग गए। अधिकारियों ने जिले का नियंत्रण हासिल करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन 1858 के अंत तक ब्रिटिश अधिकारियों ने जिले पर नियंत्रण फिर से हासिल कर लिया और एक एकल जिले मुख्यालय का गठन किया, जिसके बाद लखमलपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। अब बात करते हैं लखीमपुर खीरी के पर्यटन स्थल के बारे में। ऐसे तो लखीमपुर खीरी में कई पर्यटन स्थल हैं, जैसे शिव मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर जिला लखीमपुर खीरी के कस्बे गोला में स्थित है। गोला गोकर्णनाथ को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। मेढक मंदिर लखीमपुर से सीतापुर मार्ग पर स्थित लखीमपुर से 12 किलोमीटर की दूरी पर ओयल शहर में मेढक मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण 1870 ईस्वी में करवाया गया था। दुधवा नेशनल पार्क भारत नेपाल सीमा पर स्थित उत्तर प्रदेश का इकलौता राष्ट्रीय पार्क है, जिसे 1 फरवरी 1977 को दुधवा के जंगलों से राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया। आज यह पार्क लखीमपुर खीरी का मुख्य पर्यटन स्थल है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग देश और विदेश से इस पार्क को घूमने के लिए आते हैं। सूरत भवन महल सूरत भवन पैलेस लखीमपुर खीरी के तराई में स्थित बहुत ही खूबसूरत भवन है। इस महल की वास्तुकला काफ़ी खूबसूरत है। यह महल लगभग 9 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। बिना अनुमति के यहाँ प्रवेश नहीं किया जा सकता। टेढ़ेनाथ मंदिर यह भोलेनाथ मंदिर गोमती नदी के किनारे पर बना है। यहाँ हर साल सावन के महीने में मेला लगता है। यहाँ पर लगभग हर समय श्रद्धालु रामचरितमानस का पाठ करवाते रहते हैं। देवकली शिव मंदिर यह एक ऐतिहासिक शिव मंदिर है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के जिले लखीमपुर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुरु नानक पोड़ियाला घाट साहब यह गुरुद्वारा खीरी जिले के बाबापुर में स्थित है। लीलोटीनाथ मंदिर यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। शारदा नगर मार्ग पर स्थित लीलोटीनाथ लखीमपुर से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब एक नज़र डालते हैं इस ज़िले में बहने वाली नदियों पर। ऐसे तो लखीमपुर ज़िले में कई नदियों का प्रवाह है, जिसमें से घाघरा, शारदा, कोरियाला,
उल, सरायन, चौका, गोमती, कठन, सराय और मोहन हैं।